बिना मुद्दे के बात, विकास के मुद्दे पे बात, विकास पे बात हो, मुद्दे पे बात कर रहे हैं। विकास गिना दे अपने सरकार के 5 साल का विकास गिना दे भैया, विकास गिना दे भैया। आप 24 घंटे लाइट है। आज का प्राइमरी स्कूल जाके देखिए, आज का प्राइमरी स्कूल जाके देखिए, पहले की तुलना में आज बताइए, पहले क्या बताइए। नमस्कार, मैं हूं प्रकृति, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़। और इस चुनावी यात्रा में, गोरखपुर से लखनऊ की इस चुनावी यात्रा में अब हम लखनऊ से वापस गोरखपुर जा रहे हैं और एक स्पॉट जहां पे लगभग हर परिवार, हर युवा वर्ग रुकता ज़रूर है, वो है विक्रमजोत। हरैया विधानसभा में ये विक्रमजोत आता है, लोगों की पसंदीदा जगह है ये। और राजनीति पे अगर चर्चा ना हो, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, तो सब कुछ अधूरा हो जाएगा। युवा वर्ग भी है, कुछ अन्य लोग भी हैं, बात करेंगे हरैया विधानसभा क्षेत्र को भी लेके और किसकी सरकार इस बार युवा बनाना चाहती है, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। संजय तिवारी। संजय जी, क्या बताना चाहेंगे, इस समय क्या माहौल है? हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी जी। इस समय मौजूदा समय में तो बीजेपी है आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ समाजवादी। अच्छा, इस बार किसकी सरकार बनेगी? समाजवादी। आप लोग से जानना चाहूँगी क्या मुद्दे हैं, क्योंकि युवा वर्ग है और बेहद आक्रोशित भी है, तमाम मुद्दे भी उठाता रहता है। संतुष्ट हैं कि नहीं इस सरकार? हम बीजेपी से संतुष्ट हैं जी, बिल्कुल संतुष्ट हैं। रोजगार मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है भरपूर। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई कहाँ है? हाँ, महंगाई नहीं है कुछ भी। अच्छा, अभी इन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी आ रही है, क्या कहेंगे इस पे? अरे कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं? कुछ नहीं। क्या कहेंगे आप, बताइए। फोटो बाद में क्लिक करिएगा, क्या बताएंगे? हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी। आपके हम तो समाजवादी पार्टी को ही देंगे। क्यों, क्या वजह है समाजवादी पार्टी को देने? ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है और हम ब्राह्मण हैं, इसलिए। ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है और हम ब्राह्मण हैं, ऐसा क्यों क्या लगता है आपको कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी? ऐसा लगता है हमें। ऐसा तो नहीं है कुछ भी। ब्राह्मण विरोधी है। कुछ अन्य यहाँ पे ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, क्या लगता है आपको, क्या ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्या कहेंगे? ये टिप्पणी आप क्यों कर रहे हैं कि ब्राह्मण विरोधी? ये हमारा अपना व्यक्तिगत मत है। ये आपका अपना व्यक्तिगत, क्या बोलेंगे? हम उनकी व्यक्तिगत सोच को बदल नहीं सकते जी। फिलहाल जैसा मौक़िफ़ हम लोग देख रहे हैं अपने हरैया के लिए खास करके देखा जा रहा है, तो हरैया में हमने कुछ नहीं देखा है। ठीक है ना, हरैया हमने जहाँ भी देखा है भाई विकास तो देखा ही है, और जो भी किया अजय भैया ही ने किया है, तो हरैया तो है इसलिए लायक। और हम पर्सनली भाई पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी ले नहीं सकते, या किसी ब्राह्मण विशेष की बात तो हम कर नहीं सकते, चाहे विकास दुबे हो या कोई भी अदरवाइज विजय मिश्रा हो, किसी का भी नाम हो, हम उनकी बात तो नहीं कर सकते। फिलहाल अगर हम व्यक्तिगत, हमारा नाम रिंकू शुक्ला है, और हम व्यक्तिगत अगर बात करेंगे जो प्रॉपरली हरैया के लिए, तो अजय सिंह से बढ़िया कोई है नहीं। मतलब ब्राह्मणों का समर्थन करती है ये सरकार? एकदम। अच्छा, अगर इस समय के चर्चित मुद्दों पे, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे जिस तरह से बार बार एक तरफ रवि किशन जी ने बताया है कि यूपी में सब, और एक तरफ आप देख सकते हैं कि जिस तरह से राठौड़ जी पटना से, उनका भी गाना है कि यूपी में कब, तो इसको लेके क्या आपको लगता है, इस टिप्पणी को लेके क्या कहेंगे आप लोग? अब जैसा यूपी में आपके हिसाब से है कि नहीं है कुछ? अब यूपी में तो सब कुछ है, ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं जो सरकार मतलब एक साथ ख़त्म नहीं कर सकती है। जैसा अभी परसों अमित शाह जी ने कहा कि हमको मौका दीजिए, हम यूपी की अर्थव्यवस्था को सही कर देंगे। अब 5 साल में तो इतना बड़ा होता नहीं समय। तो दोनों लोगों में से किसको बेहतर मानेंगे? किसको? रवि किशन जी का गाना सही है या उनका? नहीं, वो दोनों लोग अपनी जगह सही हैं। दोनों लोग अपनी जगह पे सही हैं, ठीक है ना, दोनों लोग सही हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या? 2022 में तो पहले मैं अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाह रहा हूँ कि सरकार बनने जा रही है। अच्छा। और एक मैं विधानसभा 306 डुमरियागंज से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे अखिलेश यादव ने कुछ डिसीजन जो गलत ले लिया है। 5 सालों से डोर टू डोर ज़मीनी मेहनत करके चिनको यादव ने जो है संपर्क, मतलब जो है वहाँ के लोगों के साथ रात दिन एक साथ में खड़े होकर उनका साथ निभाया है। बेरोजगारी पे जहाँ हुआ वहाँ पे खड़े हुए हैं, और जितने भी वहाँ पे जो है गुंडागिरी विधायक के राघवेंद्र के हिसाब से वहाँ हुआ है, वहाँ से चिनको यादव ने हर जगह है उनका जो है सामना किया है। मतलब आपको लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार के जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय खुश नहीं?
नहीं खुश हैं क्यों नहीं है, लेकिन कुछ डिसीजन जो है अखिलेश यादव ने गलत लिया है। तो अगर सरकार नहीं बनी तो उसकी बड़ी वजह क्या होगी? उसकी वजह यही बनेगी जो 5 साल से मेहनत किए हैं, मतलब जो कार्यकर्ता जो मेहनत किए कार्यकर्ता, उनका टिकट काट के क्या वजह लगती है टिकट कटने जो की? अदर पार्टी से बसपा से आए हुए 4 दिन हुआ है उनको टिकट दे रहे हैं, तो इसी वजह से हारेंगे। अगर अखिलेश की सरकार नहीं बन रही तो सबसे अहम यही मतलब होगा। कार्यकर्ता नहीं खुश है, नहीं खुश। अगर सरकार नहीं बनती है तो वजह कार्यकर्ता हो सकते हैं कि कार्यकर्ता खुश नहीं। क्या बताएंगे भाई साहब, क्या स्थिति है इस समय? मैं तो खुद फाजिल कुशीनगर से विधानसभा का प्रत्याशी हूँ और मैं चाहता हूँ अखिलेश यादव की सरकार बने, चाहे मुझे टिकट मिले या ना मिले। सरकार अखिलेश यादव की बननी चाहिए और किसी भी कीमत पे आपको बननी टिकट चाहिए। मिला कि नहीं? मुझे टिकट नहीं मिला, मैं अपनी टिकट की तिलांजलि देता हूँ जिसको भी माननीय अखिलेश यादव जी भेजेंगे। अभी मैं आपको बताऊं, बीजेपी आपका समाजवादी पार्टी के हम लोग कार्यालय पे अभी कल ही हम लोग थे और वहाँ पे पूरे नारे लग रहे थे, दोनों नारे थे और वहाँ पे कार्यकर्ता बहुत आक्रोश में भी थे जिनकी टिकट कट गई है। अभी आपके सामने एक व्यक्ति कह रहा है कि जो जमीनी स्तर पे लगातार 5 साल से काम किया, अगर उसको टिकट नहीं मिला होगा तो सबके आपके जैसे तो विचार होंगे नहीं। आपको नहीं लगता है कि समर्थन टूटेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगा। पीड़ा तो थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन हम 5 साल के समय आप थोड़ा दुखी हुए थे कि नहीं? दुख तो हर आदमी को होता है, मेहनत करता है, टिकट कट जाता है तो दुख होता है, लेकिन उस दुख से ज्यादा इस आतताई सरकार से निजात पाना ही असली खुशी है। चलिए, क्या बताना है, किसकी सरकार बनाए? सपा को। सपा को। यूपी में सब है या नहीं है? यूपी में है। नहीं, मैं जिस गाने की बात चल रही है इस समय, रवि किशन जी यूपी में काबा वाले जो गाना चल रहा है, क्या लेंगे? क्या बताएंगे? कुशीनगर से हम लोग हैं। चलिए, आपका नाम जानना चाहूंगी। ठीक है, मेरा नाम हाँ। सुनील है। क्या स्थिति है सुनील जी, इस बार 22 का चुनाव क्या दिख रहा है, क्या लहर है, कौन जीतेगा कौन हारेगा? इस समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की आ रही है, जी। यहाँ से इसमें कोई कसर नहीं है। और इस सरकार में सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई चरम सीमा पे है। ये 5 किलो राशन बांट देने से सरकार बदलने वाली वो नहीं है, जनता बदलने वाली नहीं है कि 5 किलो राशन पा जाएंगे, रिफाइंड बंटवा देंगे। और नमक आप देखी होंगी, जो नमक सरकार बंटवा रही है, उस नमक को अगर इंसान खाएगा तो जानलेवा है। नमक नहीं, देखिए नमक हम देखे हैं, नमक आया है, पानी में डालिए उसको, उसमें पत्थर जैसे ईंकड़े आ रहे हैं। अच्छा। छोटी पत्थर जैसे। ये सरकार कहती है कि हमने गरीबों के लिए बहुत काम किया है। जी, तो गरीबों के लिए क्या किया है? विकास तो गिना है, क्या किए हैं समाजवादी पार्टी ने? आप 5 जी, किलो राशन ही कह दिया। सुनिए। एक सेकंड, जो आपने 5 किलो राशन ही कह दिया, मौका पहले हमको दे दीजिए, हाँ, उसके बाद ले आप बोलिएगा, लीजिए, हमको बोलने दीजिए तब आप बोलिएगा। समाजवादी पार्टी ने 102 एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस बनवाए, 100 वाली गाड़ी चलवाए। हिंदुस्तान की सबसे अच्छी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने दिया है। क्या वो जात दे की जाती है? उसी से गरीबों का पेट भर गया। एम्बुलेंस से 108 उनको भी मौका दीजिए। क्या ये बताइए, 108 में मैं बोलूंगा, उसके बाद से इन लोगों से बुलवाइएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या उससे जनता की पेट भर रहे हैं? रिफाइन पे ध्यान नहीं है, सोयाबीन पे ध्यान नहीं है, दाल पे ध्यान नहीं है, बैलकोलू तेल पे ध्यान नहीं है। पेट्रोल कहाँ से कहाँ गया, डीजल कहाँ से कहाँ गया? एक सवाल आपसे, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं बार बार समाजवादी पार्टी पे कि अपराधियों को और गुंडों को टिकट दे रही है समाजवादी पार्टी, एक व्यक्ति 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, अपराधी समाजवादी पार्टी में कितने अपराधी आते हैं? नहीं, अपराधी जौनपुर के धनंजय सिंह क्या है किसी पत्रकार में हिम्मत जो कहे उनको अपराधी है? क्यों नहीं? कुलदीप सेंगर क्या है? अपराधी नहीं है? उनको क्यों विधायक बनाया गया था? अपराध करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लग रहा है। तो ये बताइए, आपने धनंजय सिंह की बात उठाई जी। इस समय आजम खान भी जब सारे जेल में है तो क्रिकेट कहाँ से खेल रहे हैं? अपराधी अगर जेल में है तो क्रिकेट कहाँ से खेल रहे हैं? क्या जवाब देंगे भाई साहब इस पे? क्या जवाब? ये बिना मुद्दे की बात कर रहे हैं, बिना मुद्दे की बात। विकास के मुद्दे पे बात कर विकास रहे हैं, विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। विकास गिना दे, अपने सरकार के 5 साल का विकास गिना दे। विकास गिना दे भैया, आप 24 घंटे लाइट है। आज का प्राइमरी स्कूल जाके देखिए, पहले की तुलना में आज बताइए, क्या बताइए?